तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग का हिस्ट्री की क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग का लगभग 27 क्लास है। इससे पहले हम लोग 26 क्लास हम लोग कर लिए कि नहीं? तो चलिए हम लोग आगे की क्लास जो कि हम लोग शुरू करते हैं, जिसे हम लोग मगध महाजनपद पढ़ रहे थे और मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। मौर्य वंश में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र है बिंदुसार, और दुर्धरा के जो पुत्र है, मैंने दुर्धरा जो है धनानंद की पत्नी है, पत्नी नहीं, बहन है, ठीक है, बहन है। दुर्धरा जो है धनानंद के बहन है और चंद्रगुप्त मौर्य का पत्नी है, और उन्हीं का पुत्र जो है बिंदुसार है, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास बिंदुसार पढ़ने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर बिंदुसार को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग अशोक का पढ़ेंगे। देखिए अभी तो इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्लास को हम लोग आस्ते आस्ते लेके हमें पहुँचाना होगा, और आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मगध महाजनपद पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बिंदुसार पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसकी माता का नाम दुर्धरा थी, जैसे कि आपको हम पहले ही बता दिए कि बिंदुसार की माता का नाम क्या है, दुर्धरा है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो पुत्र ही तो किसी का उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। माने कि आपका पिता का उत्तराधिकारी कोई दूसरा थोड़ी बन जाएगा, आप ही बनिएगा ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। और इसके दरबार में सीरिया के नरेश जो कि एटिया वेकट, एटिया वेकटस, ठीक है, क्या है, सीरिया के नरेश थे, सीरिया के राजा था। एटिया वेकस ने अपना राजदूत डामेकस डामेकस को कहाँ हुए, इनके दरबार में भेजे थे, ठीक है। जो कि एटिया वेकस जो कि सीरिया के राजा थे, उन्होंने अपना राजदूत जो कि डामेकस को किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। और इसमें मेगास्थनीज का जो कि उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। किसको? डामेकस को किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, जो सिकंदर सेल्यूकस ने क्या दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के गिफ्ट में दिया था, यानी राजदूत को, ठीक है। तो उन्हीं का मेगास्थनीज का पुत्र का नाम क्या है? डामेकस थे, जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए तो इसका उत्तराधिकारी जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर और मीठा शराब तथा दार्शनिक की मांगा था, ठीक है, मांग की थी। सीरिया नरेश जो कि डामेकस थे, ठीक है, उनसे जो बिंदुसार क्या मांगे थे? अंजीर, अंजीर खाने वाला होता है, ठीक है, अभी बहुत महंगा मिलेगा, तब आपको 3-4 हज़ार रुपये किलो अंजीर मिल जाएगा। और मीठा शराब, ठीक है, मांगा था। और एक दार्शनिक मांगा था, जिसमें वहाँ के राजा ने अंजीर तथा मीठा शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से क्या किया, देने से मना कर दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सीरिया में जो कि दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। सीरिया नरेश कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक का कोई व्यापार नहीं होता है भाई। आप खाने वाला पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, आप ले सकते हैं, बाकी हमारे यहाँ दार्शनिक एक बहुत बड़ा भावनाएं हैं, मैंने उनको एक सजो के धरोहर की तरह सजो के रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने दार्शनिक को देने से क्या किया, मना कर दिया, ठीक है। बाकी अंजीर और मीठा शराब उन्होंने दिया और कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ व्यापार नहीं होता, इसलिए हम आपको दार्शनिक को नहीं दे सकते हैं। और बिंदुसार के दरबार में जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फ, ठीक है, फिलाडेल्फल ने अपना राजदूत जो कि डायनोसिया को भेजा था, ठीक है। डायनोसिया का भेजा था कौन? मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फ, ठीक है। फिलाडेल्फ ने अपने राजदूत को डायनोसिया को भेजा। बिंदुसार के जो कि समय तक्षशिला जो कि कश्मीर में है, दो बार विद्रोह हुए। तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुआ? 2 बार हुआ। जहाँ के शासक पहले कौन थे? महाराजा पुरुष जो सिकंदर आया था, अम्बिराज था। लेकिन जब अब भारत अखंड बन गया था, तो वहाँ के जो शासक था
बिंदुसार के बड़ा पुत्र था जिसका नाम था शशि। हाँ, शशि उसका नाम था। तो यहाँ बार बार विद्रोह हो जाता। आज भी देखते हैं, अमूमन देखते हैं कश्मीर में आपको बार बार झड़क देखने को मिलता था कि ना, अब तो कम हुआ है। तो उसी तरह में क्या विद्रोह होता था बार बार, मैंने 2 बार हो गया था। उस समय तक्षशिला के जो कि राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो कि इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तक्षशिला के उस समय के जो राजा थे, यानी आपका राजकुमार, तो सुसीम था जो कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, जो इस विद्रोह के दबाने में असफल रहे। तो बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को बुलाया। ठीक है, जब सुसीम से विद्रोह नहीं रुका, ये देखने में खाली पिलपिला था, जानते नहीं, पिलपिला इस कदर के लेके था, और इससे दबा नहीं। तो बिंदुसार ने अपने छोटा पुत्र अशोक को बुलाया, और उस समय अशोक कहाँ अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के? अवंती के राज्यपाल थे। उनको बुलाएगा और कहा कि आप कश्मीर जाइए और कश्मीर में जाके क्या कीजिए, वहाँ के विद्रोह के रोकिए। ठीक है, और ये अपन अशोक में एकदम मार काट बजाया, एकदम काट कूट के रद्द कर दिया पूरा, और बस श्रीनगर की स्थापना किया। और आके कहा आज गया, आज पहुंचा, कल काट कूट के परसों फिर यहाँ मगध। ठीक है, पिताजी पूछेगा अरे बड़ा जल्दी हो गया था। हाँ, एकदम 2 मिनट में। तो कैसे किया? तो गया कि गए बस, जहाँ 500 1000 आदमी काटा, बस बराबर विद्रोह शांत। ठीक है, तो देखिएगा कि अवंती के राज्यपाल थे, वहाँ गए और बस विद्रोह के क्या किए, दबा दिए, और दबाने में उन्होंने सफलता पाई। ठीक है, और जो देखिएगा अशोक ने क्रूरतापूर्वक क्या विद्रोह को दबा दिया, बतावे काट कूट दिया। फिर कलहन की पुस्तक जो कि राजतरंगिणी है, जो कि जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया। ठीक है, कलहन जो है राजतरंगिणी जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास का नाम है। और लिखा कौन है? तो कलहन ने लिखे हैं। उसमें लिखा है कि अशोक ने क्या किया था, श्रीनगर की स्थापना किया था और वहाँ के विद्रोह के दबाया था। ठीक है, तो कलहन के जो कि राजतरंगिणी किताब से क्या है, इसका जानकारी मिलता है। और उसके बाद बिंदुसार किस धर्म के मानने वाले थे? तो बिंदु धर्म आजीवक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। आपको हम पूरा धर्म क्लास आपको हम करा दिए हैं। ठीक है, और बिंदुसार जब मरा तो इसके बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा। ठीक है, और बिंदुसार जो कि बिंदुसार के क्या कहा जाता? अमित घात भी कहा जाता है। ठीक है, अमित घात भी बिंदुसार को कहा जाता है। तो हम लोग का बिंदुसार आज पढ़ा दिए हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे।